भाई बहन का दुलार भी बड़ा दुर्गम है। वह शायद गाली गुफ्ता धौल धप्पा से ही ठीक ठीक अमल में लाया जा सकता है। दिलीप आश्चर्यचकित होकर रजनी को देखकर मुस्करा रहा था। उसे कुछ भी बोलने की सुविधा न देकर राजेंद्र ने रजनी की ओर देखकर कहा, और यह महाशय मेरे सहपाठी कहना चाहिए मेरे शिष्य हैं। रसगुल्ला खिलाने और रसगुल्ले से भी मीठी गप्पें उड़ाने में एक हैं। जैसी तू पक्की लोमड़ी है वैसे ही यह पक्के गधे हैं। मगर यूनिवर्सिटी की डिग्री तो लिए ही जाते हैं, खाने पीने में पूरे राक्षस हैं। जरा बंदोबस्त ठीक ठीक रखना। राजेंद्र ही करके हंसने लगा। फिर उसने दिलीप के कंधे पर हाथ रखकर कहा, दिलीप रज्जी हम लोगों की बहन है, ज्यादा शिष्टाचार की जरूरत नहीं, बैठो और बेतकल्लुफ तुन कहकर बातचीत करो। जब तक राजेंद्र कहता रहा रजनी चुपचाप सिर नीचा किए सुनती रही। एक आध बार वह मुस्कराई भी, पर एक अपरिचित युवक के सामने इतनी घनिष्ठता पसंद नहीं आई। दिलीप ने अब कहना शुरू किया, रज्जी तुम्हारा परिचय पाकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। राजेंद्र ने बार बार तुम्हारी मुक्तकंठ से प्रशंसा की थी, अब मुझे यहाँ खींच भी लाए। बड़े हर्ष की बात है कि तुम अपने कॉलेज में प्रथम रहती रही हो, तुम नारी रत्न हो, मैं तुम्हें देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। रजनी ने उनका उत्तर न देकर केवल मुस्करा भर दिया। फिर उसने भैया से कहा, जलपान नहीं हुआ न, यहीं ले आऊं। वह जाने लगी तब दुलारी ने आकर कहा, भैया जलपान बैठक में तैयार है। राजेंद्र ने कहा, यहीं ले आ, तुम ठहरो, रजनी दुलारी ले आएगी। तीनों के बैठ जाने पर राजेंद्र ने कहा, रजनी तुम अभी तक अपने कमरे में क्या कर रही थी? मैं विद्रोह कर रही थी। रजनी ने तिरछी नजर से भाई को घूरकर और होठों पर वैसी ही मुस्कान भरकर कहा, वाह रे विद्रोह, जरा सोच समझकर कोई बात कहना। दिलीप के पिता C0I0D0 के डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, मैं तो खुला विद्रोह करती हूँ। षड्यंत्र नहीं, किसके विरुद्ध यह खुला विद्रोह है? तुम्हारे विरुद्ध, मेरे विरुद्ध। मैंने क्या किया है? तुम पुरुष हो न, इसमें मेरा क्या अपराध है? मुझे रजनी बनने में कोई उजर नहीं। यदि तुम राजू बन सको, मैं पुरुष नहीं बनना चाहती हूँ। पुरुषों के विरुद्ध विद्रोह किया चाहती हूँ। किस